जय हिंद दोस्तों। पिछला क्लास में हमने अम्ल, क्षारक और लवण बता दिया था। पूरा फुल क्वेश्चन आंसर हमने बता दिया था। आज की क्लास में पढ़ेंगे धातु एवं अधातु। धातु अधातु, धातु और अधातु चैप्टर 3 है, क्लास 10 का साइंस है। देखते हैं धातु और अधातु में क्या अंतर है, धातु के भौतिक गुण और अधातु के भौतिक गुण में क्या है। सबसे पहले धातु। धातु किसे कहते हैं? तो धातु वे सभी तत्व पीरियोडिक टेबल में जितने अभी तक जितने खोजे गए हैं, ठीक है, जितने भी तत्व हैं केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके, किसको? हाइड्रोजन को छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर उसे धातु कहते हैं। वे सभी तत्व जो हाइड्रोजन को छोड़ करके, कहने का मतलब जितने भी तत्व है हाइड्रोजन को छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं वो हाइड्रोजन धातु कहलाते हैं, जैसे सोडियम। अब देखिए धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातु और अधातु के दोनों का भौतिक गुणधर्म मतलब जब हम लोग पहली बार जब धातु को देखते हैं तो उसमें क्या क्या गुण हो सकता है, ठीक है। भौतिक गुणधर्म मतलब जिस रूप में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो चमकदार होते हैं। क्या होते हैं? चमकदार। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम होगा, कॉपर हो गया, ये चमकदार होते हैं। उसके सतह जो होते हैं सो क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, चमकते हैं, ठीक है, चमकते हैं। तो धात्विक की सतह को जब वो गंदा हो जाता है तो उसको हम फिर साफ कर सकते हैं तो उसमें फिर चमकने लगता है। धातु की इसी गुण को क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक। दूसरा है आघातवर्ध होता है। आघातवर्ध का मतलब होता है धातुओं को पीट करके, ठीक है, पतले चादर के रूप में, पतला चादर के रूप में क्या है बनाया जा सकता है। जैसे एक लोहा से बहुत सारा, जैसे लोहा को पीट करके हथौड़ा बनाया जाता है, लोहा को पीट करके नाइफ, चाकू बनाया जाता है, लोहा को पीट करके हल बनाया जाता है। तो लोहा को पीटने पर क्या होता है? धातु को पीटने पर वो फैलता है, जिसको क्या कहते हैं? आघातवर्ध कहते हैं। अब देखिए आघातवर्ध यानी कि धातु का आघातवर्ध जो होता है, सबसे अच्छा जो धातु है वो है Au, सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद एल्युमिनियम। ये तीनों का उपयोग किया जाता है आघातवर्ध में। जैसे सोनार लोग है, गहना ज्वेलरी बनाने के लिए क्या है? सोना का, चांदी का, एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। और एल्युमिनियम का उपयोग खास तौर से हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं, क्योंकि ये दोनों से सस्ता होता है एल्युमिनियम, इसलिए खाना बनाने के लिए कर। अगर सस्ता अगर ऐसा होता तो सोना का बनाते, क्या दिक्कत है भाई। उसके बाद तन्यता क्या होता है? तन्य का मतलब हो तार। जब किसी धातु को पीट करके या फिर खींच करके पतले तार के रूप में जब परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसको तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। यानी कि धातुएं क्या होते हैं? उसमें तन्यता गुण होता है, तन्य गुण होता है, जिसके कारण क्या होता है? पतले तार के रूप में उसको खींचा जा सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे सोना, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर पतला तार बनाया जा सकता है। कितना? 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर पतला तार बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। खास करके अब हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं क्योंकि सोना और चांदी महंगा होता है। तो तन्यता का मतलब क्या होता है? धातुओं के वो गुण जिससे किसी धातु को एक पतले तार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसी को तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। अगला है फोर्थ, ऊष्मा का चालक। धातु जो होता है ऊष्मा का चालक करते हैं। क्या करते हैं? ऊष्मा का चालक। ये कैसे जानेंगे हम लोग? जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ लोहा, ये लोहा है, हम यहाँ क्या करेंगे? इसको गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। तो हम पाएंगे क्या कुछ देर के बाद कि यहाँ छूने पर ये भी क्या हो जाएगा? हमको हीट महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। तो क्या करेगा? ये जो ऊष्मा है, जो यहाँ से ऊष्मा जो गया, जो हम लोग आग लगाएं, ये धीरे 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 इलेक्ट्रॉन जो है सो दौड़ रहा है यहाँ, ठीक है, दौड़ रहा है, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ पे हम लोग को गर्म महसूस होगा। तो ये क्या करता है? ऊष्मा का चालक करते हैं। देखते हैं ना, खाना बनाते हैं तो कढ़ाई है, बर्तन है, तो क्या होता है जब आग में रखते हैं, जहाँ आग लगता है तो ठीक है, उसके ऊपर भी तो गर्म हो जाता है, तो ऊष्मा का चालक है। अगर ऊष्मा का चालक नहीं होता तो हम लोग बर्तन में खाना नहीं बना पाते हैं, ठीक। उसके बाद है विद्युत का सुचालक। जो धातु होता है विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिए ऊष्मा का चालक सबसे अच्छा है Ag,
Ag मतलब चांदी, कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम। ए ऊष्मा का अच्छा चालक है। उस विद्युत का सुचालक में कौन सा? Ag। Ag मतलब चांदी, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम और टंगस्टन। ये विद्युत का सुचालक है। क्या है? विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक मतलब ये सारे चीज़ों से क्या होगा, ये जितने भी धातु का नाम लिखे हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी पास मतलब अगर ये जिस चांदी का अगर कोई तार है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे तो उससे बल्ब क्या है, जलने लगेगा। सबसे अच्छा जो विद्युत का सुचालक होता है वो कॉपर होता है और एल्युमिनियम होता है। और लेकिन उसके बाद बोलिएगा कि सर कि चांदी और सोना नहीं होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन सोना और चांदी ज़्यादा महंगा होने के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा कॉपर होता है, एल्युमिनियम से अच्छा होता है कॉपर का तार, ठीक है। उसके बाद है कठोर। धातुएं जो होता है कठोर होते हैं। अब देखिए विद्युत का सुचालक जैसे एक होता है पीबी, ये होता है लेड शीशा और Hg पारा। ये धातु है लेकिन ये विद्युत का कुचालक है, सुचालक नहीं। ये अपवाद में है, ठीक है, याद कीजिएगा। बोलेगा कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक है यानी कि सुचालक नहीं है, तो यह शीशा और ये पारा जिसको कहते हैं मरकरी, ठीक है। अब है कठोर। तो धातु जो होता है इसका गुणधर्म क्या होता है, धातुएं कठोर होते हैं। क्या होते हैं? धातु कठोर होता है। तांबा है, कॉपर, सोना है, चांदी है, बहुत सारा धातु है सो कठोर है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके जितने बहुत सारे जो जितने भी धातु है वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, मुलायम धातु है। ये इतने मुलायम होते हैं कि इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम बहुत खतरनाक होता है, पोटेशियम भी। सोडियम को अगर हम पानी में फेंक देंगे तो क्या होगा, आग लग जाएगा। इसीलिए इसको किरोसिन के तेल में डाल के रखा जाता है। क्वेश्चन में पूछता है कि सोडियम जैसे धातु को किरोसिन के तेल में डाल के क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम है सो जल के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेता है। यही कारण है कि सोडियम जैसे धातु को किरोसिन के तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो कठोर क्या होता है, धातु क्या होते हैं, प्रायः कठोर होते हैं। सब नहीं, अब जैसे देखिए सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, सभी धातु कठोर नहीं होते। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, मुलायम धातु है, ठीक है। इसलिए इसको चाकू से काटा जा सकता है। बाकी जितने भी धातु है लगभग जितने भी, वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद धातु का अगला गुणधर्म क्या है, कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। जितने भी धातु है सब ठोस होगा। कमरे का तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। इतने डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, सब ठोस होते हैं। केवल किसको छोड़ के, पारा जो है सो एक द्रव के रूप में होता है। जो डॉक्टर थर्मामीटर से बुखार चेक करते हैं तो उसके अंदर पानी जैसा जो जाता है उसमें पारा ही होता है, Hg। पारा को निगलने से मौत हो सकता है, ठीक है। ये जहर का भी काम करता है। उसके बाद है गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि धातुओं के जो गलनांक होते हैं और क्वथनांक होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लोहा को अगर पिघलाना है तो बहुत ज़्यादा हीट की आवश्यकता होता है। लोहा को पिघलाने के लिए 1525 डिग्री सेल्सियस पर अगर जब हम किसी ये लोहा को हम तापमान देंगे 1525 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, वो पूरा पिघल जाएगा, मतलब पानी जैसा हो जाएगा, ठीक है। और किसको छोड़, अगला क्या है, धातु के उच्च घनत्व। यानी कि धातु जो होते हैं सो उसके उच्च घनत्व होता है। घनत्व का मतलब होता है वो कितना भारी हो। यानी कि अगर जैसे देखिए ये क्या है, मार्कर है। मार्कर के अंदर एक खोखला है, मान लीजिए निकाल दिए, तो इसमें जितना खच के भर सकते हैं, ठीक है। मतलब फोर्स ऑफ, यानी कि धातु के बीच का जो कण होता है, पार्टिकल होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और उसके साथ साथ जो गैप होता है उसके बीच में, अणुओं के बीच में, जो कणों के बीच में जो जगह होता है सो बहुत कम होता है। उसी को क्या कहते हैं, उच्च घनत्व। मतलब कितना ज़्यादा एकदम वो क्या है उसमें भरा हुआ है, तो उसको घनत्व कहते हैं। उसके बाद धान्विक, यानी कि धातु के अगला गुण है भौतिक गुणधर्म क्या होता है, धान्विक होते हैं। धान्विक का मतलब होता है कि अगर कोई लोहा से
ये टकराने पर क्या होता है, ये आवाज़ उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। ये धातु के इसी गुण को ध्वनिक कहते हैं। इसीलिए धातु का उपयोग घंटी बनाने में या फिर गिटार का जो तार होता है वो बनाने में किया जाता है। ये हो गया धातु का भौतिक गुणधर्म। अब इधर है देखिए अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, मतलब धातु का भौतिक गुणधर्म अगर याद हो गया होगा तो ये जो अधातु है उसके भी भौतिक गुणधर्म क्या है याद हो जाएंगे आसानी से। अब क्या है, दोनों में क्या है, बस जस्ट उल्टा है। अब क्या है, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म में पहला अधातु में कौन सा, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेंगे, ग्रहण करेंगे। अब देखिए भंगुर, ये भंगुर हो जाते हैं, मतलब एक घातवर्ध नहीं होता। घातवर्ध का मतलब हम बताएं कि इसको पीटने पर, धातु को पीटने पर, लोहार देखे होंगे उसको गर्म कर लेते हैं, उसके बाद पीटते हैं, तो पीटने के बाद क्या होता है, जो भी लोहा है या फिर जिसको पीटते हैं जो भी धातु है वो फैल जाता है। लेकिन अधातु को पीटने पर क्या होगा, ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कार्बन है चाहे सल्फर है, उसको हम हथौड़ी से अगर मारेंगे तो फैलेगा नहीं, बल्कि वो छोटा छोटा टुकड़ा, मतलब वो पाउडर जैसा हो जाएगा। ठीक है, भंगुर का मतलब समझ में आ गया, क्या होता है, टुकड़ा, यानी कि ये घातवर्ध नहीं होता है। अगला है ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। अधातु होता है सो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि ये ऊष्मा और हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है। लेकिन एक है अधातु जिसका नाम है ग्रेफाइट, जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल जो ब्लैक कलर का अंदर से जो जिससे लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है, इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होता है। यानी कि ग्रेफाइट जो है अधातु होकर के, मतलब अपवाद में है, एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट कौन सा होगा, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। लेकिन ऊष्मा और विद्युत का कुचालक, जितने भी अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस। ठीक है, उसके बाद है चमकदार नहीं होते हैं, अचमकदार, यानी कि धातु है सो प्रायः चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन एक ऐसा धातु है जो चमकदार होता है। ठीक है, आयोडीन, कौन सा, आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकदार होता है। अपवाद है, क्वेश्चन में पूछता है कि कौन ऐसा धातु है जो चमकदार होते हैं, तो आयोडीन। उसके बाद ये मुलायम होते हैं, जितने भी अधातु है वो मुलायम होते हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस मुलायम होते हैं। लेकिन हीरा एकदम पूरा कठोर, एकदम पूरा कठोर होते हैं। ठीक है, इसलिए धातु का अगला गुण क्या है, मुलायम होते हैं। लेकिन अपवाद में है कि कौन ऐसा धातु है जो क्या होते हैं, कौन ऐसा धातु है जो बहुत ही कठोर होते हैं, तो हीरा। अब देखिए कार्बन का दो अपरूप है, कौन कौन सा, एक ग्रेफाइट एक हीरा, याद रखिए कार्बन का दो अपरूप कौन कौन सा, ग्रेफाइट और हीरा। अब देखिए अधातु जो है सो कमरे के ताप पर ये क्या है, तीन अवस्था में पाए जाते हैं, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। तो देखिए अधातु तीन ऐसे नाम बोल रहे हैं, जैसे देखिए कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया, ये जो है सो ठोस रूप में होते हैं, अधातु हैं। लेकिन ब्रोमीन जो है ये गैस है, ये क्या होता है, द्रव के रूप में होता है। किसमें होता है, ब्रोमीन गैस भी होता है, ब्रोमीन क्या है, द्रव के रूप में। और H2O2 N2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये गैस है, एक गैस अवस्था में होता है। उसके बाद अधातुओं का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सो बहुत कम होता है, केवल हीरा को छोड़ करके। घनत्व तो कम होता है, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका घनत्व कम होगा, इसका घनत्व, धातु का घनत्व ज़्यादा होता है, अधातु का घनत्व बहुत ही कम होता है। घनत्व कैसे पता करेंगे, एक चम्मच ले लेंगे, क्या, धातु के कण, क्या कर लेंगे, धातु के कण ले लेंगे, और एक चम्मच ले लेंगे अधातु के, जैसे एक चम्मच ले लिए हम कार्बन या फिर सल्फर एक चम्मच, और एक चम्मच ले लिए हम लोहा, तो दोनों को वजन करेंगे, जो ज़्यादा भारी होगा वो धातु, यानी कि घनत्व उसका ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद ध्वनिक नहीं होती है, यानी कि अधातु अगर किसी मेटल से टकराता है तो ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।